यीशु मसीह ने वो दावा किया कि मैं ही उद्धार करता हूँ, मेरे द्वारा कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। ये बाइबल में जब मैंने पढ़ा तब मैंने जाना कि हाँ, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। वो हमारे पापों के लिए आया, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया और हमें नया जीवन देने के लिए आया। ना कि वो पापियों से वो नफरत नहीं करता, परंतु वो पाप से नफरत करता है। वो पाप को मिटाने के लिए आया है, ना कि पापियों को दंड दे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ की मसीह बहनों ने ईसाई विरोधियों को सच में सबक सिखा दिया। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हैरान हो जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो भी वो कानून बनाए हुए हैं, हम चाहते हैं कि वो वापस ले ले और हमको स्वतंत्रता से हमारे आस्था के प्रति हमको वर्शिप करने दे, हमको आराधना करने दे। क्या चीज पर पहुंचे हो यहाँ आप ना? ये जो कानून अभी पारित किए हैं, लागू किए हैं छत्तीसगढ़ में, उसके विरोध में हम लोग रैली निकाल रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग जा रहे हैं। कानून में क्या चीज है जिसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? ये जो धर्म स्वतंत्र विधेयक जो 2026 आया है, हाँ वो आया है, उसके विरोध में हम लोग रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमको स्वतंत्रता नहीं दे रहा है कि हम अपने विश्वास को कि हम इकट्ठे होकर हम क्या कर सके, हम पूजा कर सके, आराधना कर सके करके। तो इस कारण से हम लोग उसके विरोध में हम लोग रैली निकाल रहे हैं। कैसे, मतलब क्या क्या बोल रहा है? धर्म स्वतंत्र विधेयक में ऐसा क्या लिखा है जिस बिंदुओं पर, मतलब कई बिंदु होंगे ना, किन बिंदुओं पर आप लोग का विरोध है? अगर मैं अपने मसीह भाई बहनों के साथ में अगर जा रही हूँ, मैं आराधना करने के लिए इकट्ठा हुई हूँ, अगर तीसरा पार्टी कोई आके अगर वो मेरे विरोध अगर बोल देगा कि ये धर्म परिवर्तन करा रहा है करके, तो वो मेरे विरोध क्या बोलते हैं, वो कार्रवाई होने लग जाएगा और कोई भी झूठा कार्रवाई करके मेरे को फंसा सकते हैं। तो ये हम लोग के खिलाफ है, हम लोग की आज़ादी के खिलाफ है, क्योंकि संविधान हमको हक देता है कि हम किसी भी अपनी इच्छा से, हम अपने स्वतंत्रता से हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम आस्था को अपना सकते हैं करके। पर ये क्या कर रहे हैं, हमको बाधित कर रहे हैं अपने मन से, जो भी हम स्वतंत्र होकर के हम वो कर रहे हैं। अभी कौन से धर्म में आस्था है? मैं अभी मैं हिंदू ही हूँ, पर मैं यीशु मसीह को मैं फॉलो करती हूँ। उनके जो अच्छी बातें हैं मैं उनको फॉलो करती हूँ। मैं मतलब हिंदू हरस्त है, नाम से हिंदू है, जाति से सब कुछ हिंदू है, लेकिन तय हिंदू देवी देवता ला नहीं मानते हैं। तो कहना है कि मैं यीशु मसीह ला मानता हूँ। हाँ, मैं उनको फॉलो करती हूँ। वो जो अच्छी बातें उन्होंने बताई है उनको फॉलो करती हूँ, उनको बताती हूँ कि हाँ, उन्होंने जो भी बातें बोली है मैं उनका अनुसरण करती हूँ। मैं हिंदुस्तान में हूँ तो मैं हिंदू ही हूँ ना, इसको हिंदुस्तान ही तो बोलते हैं, तो हम हिंदू हैं, तो हम ये मतलब इसको लेकर आप कब यीशु मसीह ला मानना शुरू करे हो? मैं तो 20 साल से मान रही हूँ। 20 साल से आप माना तो परिवार भी 20 साल से माना था। ऐसे कहा वैसे कि आप माना हिंदू से यीशु मसीह ला मानना शुरू कर दें? मैंने अपने जीवन में देखा कि मैं पापी हूँ और मेरे को एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। और यीशु मसीह ने वो दावा किया कि मैं ही उद्धार करता हूँ, मेरे द्वारा कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। ये बाइबल में जब मैंने पढ़ा तब मैंने जाना कि हाँ, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। वो हमारे पापों के लिए आया, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया और हमें नया जीवन देने के लिए आया। ना कि वो पापियों से वो नफरत नहीं करता, परंतु वो पाप से नफरत करता है। वो पाप को मिटाने के लिए आया है, ना कि पापियों को दंड देने के लिए आया है। अच्छा, तो अभी कहाँ चाहते हो सरकार से? आप मन कहाँ चाहते हो अभी? ये जो भी वो कानून बनाए हुए हैं, हम चाहते हैं कि वो वापस ले ले और हमको स्वतंत्रता से हमारे आस्था के प्रति हमको वर्शिप करने दे, हमको आराधना करने दे। अच्छा, सभी छत्तीसगढ़ के रहने वाला जितना जना हो सब? हम पूरे छत्तीसगढ़ के ही हैं। मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ। मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे कोई भी चीज को मानने का या उसको एक्सेप्ट करने का, हमारे देश में संविधान है और संविधान है बोलते कि हर कोई ला धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, कोई भी अपन धर्म ला मान सकते हैं। जी हाँ जी, तो वही चीज तो हम लोग कर रहे हैं। आर्टिकल 25 के अनुसार जिसको हमको अच्छा लगा उसको हम मान रहे हैं। क्या नाम लिखता पूरा आप मना? मैं लव महाना लिखता हूँ। लव महाना जी। ऐसे जी। और आप मन कब ईसाई ला मानना? 20 साल हो जी गए मानना जी। ऐसे सुप्रीम कोर्ट एक आदेश भी दे ना कि भैया तुमन यदि धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तुमन यीशु मसीह मानना शुरू करा दो, तो तुमन भी अब धर्म ला बदल लो, कानूनी रूप से धर्म बदल लो। जो डॉक्यूमेंट में धर्म बदलाव सवाल पूछना चाहता हूँ, सरकार इतने साल से सोई हुई थी क्या?
तो सरकार की गलती नहीं करो इस तरह। नहीं, सरकार इतने साल से सोई थी। जब रमन सिंह इस बिल को लेके आए थे उस समय उस बात को क्यों नहीं रखे? मतलब ये सही है, मैं जो बात कहा था तो सही है, तो बोला था। मैं ये बात बोल रहा हूँ सर कि सरकार इन बातों को लेकर बाकी चीजों को हटाकर ये धर्म विधेयक को लाकर आपस में लड़ाने का सरकार काम कर रही है। नहीं तो इससे आपत्ति क्यों है भाई आप लोग को? क्यों हो रही है आपत्ति इससे? इसलिए हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति जबरन आकर हमें मारपीट करता है। ऐसा मतलब आप लोग के साथ जबरन मारपीट हो रही है, मारपीट होता है। आपत्ति इस कारण से है। मारपीट होता है, झूठे झूठे आरोप लगाए जाते हैं और बहुत कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। ऐसा पता है मसीह समाज को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 25 के विपरीत है, आर्टिकल 25 के साथ मैच नहीं कर रहा है ये, इसलिए हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे छत्तीसगढ़ की मसीह बहनों ने ईसाई विरोधियों को सबक सिखा दिया। प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है कि आप सभी ईसाई विरोधियों से डरे नहीं, ना ही घबराए, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है आज तक कोई भी प्रभु यीशु मसीह के राज्य को बढ़ने से नहीं रोक पाया है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है हमारे परमेश्वर का नाम युगान युग तक बना रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कैसे इतिहास में बहुत सारे राजा उठे जिन्होंने कि बाइबल को फाड़ दिया, अपने देश से बाइबल को जला दिया, जो बाइबल को पूरी तरीके से खत्म करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है आज सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बाइबल ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कैसे छत्तीसगढ़ में अभी के समय ईसाइयों का बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा है। जो लोग यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं, सरकार चाहती है कि वो झूठे धर्म परिवर्तन में आरोप में पकड़े जाएं और उन्हें भी कारावास मिल जाए, जेल उन्हें हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, इस समय आप विरोध ना करें, लेकिन आप प्रार्थना करें, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दे। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है जब जब मसीही लोग एक हुए हैं और उन्होंने प्रार्थना और उपवास जब किया है तो परमेश्वर ने एक देश के एक परिस्थिति परमेश्वर ने बदल दी है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ आप लगातार छत्तीसगढ़ के लिए और भारत देश के लिए प्रार्थना करें। अगर आप एक मसीही हैं और आपकी बाइबल पुरानी हो चुकी है या फिर फट चुकी है और आपको हिंदी लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में या मराठी में या पंजाबी में या बंगाली में या उड़िया बाइबल अगर आपको चाहिए, अगर आपको किसी भी तरह की बाइबल चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन हिंदी इंग्लिश बाइबल लेकर आए हैं। यह उन लोगों के लिए है जो कि हिंदी इंग्लिश को साथ में पढ़ना चाहते हैं। हमारे पास बहुत तरह की बाइबल आपको मिल जाएगी, इसलिए आप हमें दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दे, विश्वास से कमेंट में आमीन लिख दे। परमेश्वर आपको आशीष दे।